यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जो एक चमकदार चमक के साथ फटा और एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसने एक मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। दूसरा बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया। इस बम ने भी समान विनाश किया, दसियों हजार और लोगों की जान ली और शहर को खंडहर में छोड़ दिया। एनिमेशन स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक भयानक और भावनात्मक घटना की खोज कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये सिर्फ भारी तबाही के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बाद होने वाले गहरे मानवीय पीड़ा और सहनशीलता के बारे में भी है। 5 अगस्त 1945 को दुनिया ने एक अभूतपूर्व भय देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जो एक चमकदार चमक के साथ फटा और एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जिसने एक मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। इमारतें ढह गई, आग फैल गई और शहर के ऊपर एक मशरूम के बादल उठ खड़े हुए। एक पल में दसियों हजार लोगों की जान चली गई। जो लोग प्रारंभिक विस्फोट से बच गए थे, उन्हें गंभीर जलन, विकिरण रोग और अपने प्रियजनों को खोने के दर्द का सामना करना पड़ा। जो बचे थे, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, ने दिल दहला देने वाली कहानियां साझा की, जिसमें बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे और माता पिता अपने बच्चों को इन्फर्नो से बचाने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया। इस बम ने भी समान विनाश किया, दसियों हजार और लोगों की जान ली और शहर को खंडहर में छोड़ दिया। नागासाकी के बच्चे लोग भी वही भयानक परिणाम भुगत रहे थे, दर्द, हानि और अकल्पनीय पीड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोटों ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया, जिससे जापान का आत्मसमर्पण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। हालांकि मानव लागत बहुत अधिक थी। हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों पर छोड़ी गई शारीरिक और भावनात्मक चोटें न्यूक्लियर वेपन्स के विनाशकारी प्रभाव का शक्तिशाली अनुस्मारक। दशकों से हिबाकुशा ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए आवाज उठाई है। अपनी कहानियों को साझा करके ये सुनिश्चित किया है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉरफेयर के भयों को कभी न भूले। त्रासदी का सामना करने में उनकी सहनशीलता और साहस हमें प्रेरित करती है और हमें शांति के महत्व की याद दिलाती है। जैसे हम हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों को याद करते हैं, हमें युद्ध की गहरी मानवीय लागत और न्यूक्लियर वेपन से मुक्त दुनिया की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। हिबाकुशा द्वारा सहन की गई पीड़ा और दर्द को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। एनिमेशन स्टेड इस भावनात्मक और महत्वपूर्ण कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कहानियां जो इतिहास से जुड़ी है और जिन्हें बताना जरूरी है, आप तक पहुंचती रहें। अगले समय तक आइए हम शांति और समझ की दुनिया के लिए प्रयास करें।